वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम क्रिस्टल की डिटेल्स और क्रिस्टल्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव इज़ क्रिस्टल लैटिस। सो जब हम कोई भी क्रिस्टल उठाएं तो क्रिस्टल एक डेफिनेट शेप में हमें मिलता है। नाउ उस क्रिस्टल के अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हमारे पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस ऑफ क्रिस्टल मौजूद होते हैं। सो जब पूरे क्रिस्टल को हम उठाएं और इसके अंदर हमें क्रिस्टल साइड्स नज़र आएँ तो इस पूरी अरे ऑफ यानी इस पूरी अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस या एटम्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। नाउ हियर वी हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट सेल। अब अगर हम कोई भी क्रिस्टल लैटिस उठाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि कोई भी क्रिस्टल लैटिस एक छोटे स्पेसिफिक यूनिट से बनती है जो 3 डायमेंशंस में रिपीट होके पूरा क्रिस्टल बनाता है। फॉर एग्जांपल अगर इस लैटिस की मैं बात करूं तो इस लैटिस का स्मॉलेस्ट यूनिट है जस्ट 1 सिंगल क्यूब। अब इस सिंगल क्यूब को मैं 3 डायमेंशंस में एक दूसरे के साथ बार बार अटैच करूंगा लाइक दिस, तो हमारे पास इसी यूनिट से पूरे का पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो जाएगा। तो दैट स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल यानी इसमें वन ऑफ दीज क्यूब्स by which a whole crystal can be formed by repeating it in 3 dimensions is called unit cell. Now the next term that we have is lattice energy. Lattice energy is a term we usually refer for ionic solids. So lattice energy क्या है? Lattice energy is the amount of energy released when 1 mole of positive gaseous ion combine with 1 mole of negative gaseous ions to give us a solid crystal. तो सॉलिड क्रिस्टल बनाने के लिए जब आपके पास पॉजिटिव गैशियस आयंस और नेगेटिव गैशियस आयंस कंबाइन करते हैं तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज़ रिलीज्ड इज़ कॉल्ड लैटिस एनर्जी। इसी तरह इसको हम ऑपोजिटली डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सॉलिड क्रिस्टल लैटिस into positive gaseous and negative gaseous ions is called lattice energy. Now, in the first definition, the value of lattice energy will be positive, and in the second definition, the value of lattice energy will be positive. Now, सिर्फ हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव का फ़र्क है, the value will be same. Now the lattice energy of any substance is directly proportional to charge and inversely proportional to size. यानी आपके पास आयंस पे चार्ज जितना ज़्यादा होगा लैटिस एनर्जी उतनी हाई होगी। नाउ एक आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और आयन का साइज़ जितना छोटा होगा लैटिस एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। नाउ इसको हम कंपैरिजन के लिए कंपेयर करते हैं MgO और NaCl को। नाउ हम यूजुअली पॉजिटिव आयन के साइज़ को देखते हैं, तो पॉजिटिव आयन में मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है और इसका साइज़ भी छोटा है, जबकि सोडियम के ऊपर 1+ चार्ज है और इसका साइज़ बड़ा है। तो अब सोडियम पे चार्ज भी कम है और साइज़ भी बड़ा है, और मैग्नीशियम पे चार्ज भी ज़्यादा है, साइज़ भी छोटा है। इस वजह से मैग्नीशियम की लैटिस एनर्जी सोडियम क्लोराइड से ज़्यादा होगी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो किसी भी यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होंगे, 3 लेंथ्स के और 3 एंगल्स के। तो लेंथ का फर्स्ट पैरामीटर होगा हमारे पास लेंथ पैरामीटर, इसको हम कहते हैं A। सेकंड पैरामीटर हमारे पास होगा हाइट पैरामीटर, हाइट पैरामीटर को हम कहते हैं B। थर्ड पैरामीटर होगा हमारे पास विड्थ पैरामीटर, विड्थ पैरामीटर को हम कहते हैं C। तो टोटल हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं जो लेंथ्स को मेजर करते हैं। फर्स्ट इज़ पैरामीटर A, सेकंड इज़ B एंड थर्ड इज़ C। नाउ इसी तरह 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास एंगल्स। तो हमारे पास वर्टिकल प्लेन में जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे अल्फ़ा। सो दीज एंगल्स आर
अल्फा एंगल्स। देन हमारे पास नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे गैमा। सो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन का एंगल है, दिस इज गैमा। एंड देन कट प्लेन में जो हमारे पास एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एंगल बीटा। सो दिस वन एंड दिस वन इज एंगल बीटा। सो अब हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं एंगल्स के। फर्स्ट इज अल्फा, सेकंड इज बीटा एंड थर्ड इज गैमा। नाउ द फर्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज क्यूबिक यूनिट सेल। तो वो क्रिस्टल्स जिनका यूनिट सेल क्यूबिक होगा उसमें लेंथ के तीनों पैरामीटर्स ए विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू सी। तो क्यूबिक यूनिट सेल में तीनों पैरामीटर्स लेंथ के इक्वल होंगे। इसी तरह एंगल के भी तीनों पैरामीटर्स इक्वल होंगे। अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गैमा and this value will be equal to 90 degrees. So this type of unit cell will be cubic unit cell. अब cubic unit cell को हम 3 फर्दर मज़ीद यूनिट सेल्स में डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल में हमें लैटिस पॉइंट सिर्फ क्यूब के कॉर्नर्स पे देखने को मिलेंगे, यानी इसमें जो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे वो यूनिट सेल के कॉर्नर्स पे अरेंज्ड होंगे। ऐसे क्यूबिक यूनिट सेल को हम कहते हैं सिंपल क्यूबिक, या हम इसको डिनोट करते हैं विथ CP। नेक्स्ट टाइप की यूनिट सेल में आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कॉर्नर्स ऑफ क्यूब पे देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ क्यूब की बॉडी के एग्जैक्ट मिड में भी आपको एक लैटिस पॉइंट मिलेगा। सो इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इट इज़ डिनोटेड बाय BCC। देन थर्ड टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल में हमें लैटिस पॉइंट्स मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ क्यूब। अब हर कॉर्नर ऑफ क्यूब के अलावा हर फेस के मिड में भी एक पॉइंट मिलेगा। लाइक इस फेस के मिड में यहाँ पे पॉइंट होगा, अपर फेस के मिड में इधर पॉइंट होगा, लोअर फेस के मिड में इधर पॉइंट होगा, इस साइड के फेस में इधर पॉइंट होगा, फ्रंट फेस में हमारे पास मिड में यहाँ पॉइंट होगा और बैकवर्ड फेस में मिड में यहाँ पे पॉइंट होगा। सो ऐसे यूनिट सेल को हम कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक। इसको हम डिनोट करते हैं बाय FCC। सो दीज आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ cubic unit cells. Now next type of unit cell is tetragonal unit cell. Tetragonal unit cell में लेंथ में A और B यानी 2 of the lengths will be equal, जबकि थर्ड लेंथ इनसे लंबी या छोटी होगी। सो थर्ड लेंथ विल बी अनइक्वल टू द फर्स्ट 2 लेंथ्स। और अगर इसमें हम बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल्स तीनों इक्वल होंगे। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा विच विल बी इक्वल टू गैमा, और इन 3 वैल्यू हमारे पास तीनों की होगी 90 डिग्री, यानी तीनों राइट एंगल्स होंगे। टेट्रागोनल की हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं टिन का यूनिट सेल टेट्रागोनल है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ यूनिट सेल इज़ ऑर्थोरोम्बिक, या जिसको हम कॉमनली रोम्बिक भी कहते हैं। सो ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास तीनों लेंथ्स अनइक्वल होंगी, लेकिन अगर बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो तीनों बॉन्ड एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे एंड दे विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। नाउ ऑर्थोरोम्बिक की हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स और बेरियम सल्फेट क्रिस्टल्स। Now fourth crystal type is rhombohedral. So unit cell की fourth type है rhombohedral। इसमें A will be equal to B will be equal to C, तो तीनों बॉन्ड लेंथ्स हमारे पास बराबर होंगी। अब बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो तीनों बॉन्ड एंगल्स भी बराबर होंगे। अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा विल बी इक्वल टू गैमा, लेकिन ये अब 90 के बराबर नहीं होंगे। अब शेप क्यूबिक से चेंज होके रोम्बॉइड पे आ गई है।
नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में तीनों बॉन्ड लेंथ्स इक्वल नहीं होंगी, ऑल 3 बॉन्ड लेंथ्स विल बी अनइक्वल। बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो अल्फ़ा विल बी इक्वल टू बीटा और दोनों 90 डिग्रीज होंगे। सो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा एंड बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्रीज। जबकि थर्ड बॉन्ड एंगल यानी गैमा विल नॉट बी इक्वल टू आइदर अल्फ़ा और बीटा। तो हमारे पास जो गैमा बॉन्ड एंगल है ये बाकी दोनों से डिफरेंट होगा और 90 डिग्री भी नहीं होगा। सो लेड क्रोमेट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ सब्सटेंस। नाउ नेक्स्ट इज ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में अल्फ़ा विल बी अनइक्वल टू बीटा विल बी अनइक्वल टू गैमा। इसमें तीनों बॉन्ड एंगल्स हमारे पास एक दूसरे से डिफरेंट होंगे और इनमें से एक भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। और अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ ए विल बी अनइक्वल टू लेंथ बी विल बी अनइक्वल टू लेंथ सी। तो इसमें तीनों बॉन्ड लेंथ्स और तीनों बॉन्ड एंगल्स एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ये सबसे डिस्टॉर्टेड टाइप ऑफ यूनिट सेल है। नाउ द 7th एंड लास्ट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में दो लेंथ्स ए और बी बराबर होंगी, जबकि थर्ड लेंथ हमारे पास अनइक्वल होगी। और बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो बॉन्ड एंगल्स अल्फ़ा और बीटा दोनों बराबर होंगे एंड दे विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। जबकि हमारे पास बॉन्ड एंगल गैमा जो है वो इनके अनइक्वल होगा और बॉन्ड एंगल गैमा की जो हमारे पास वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 120 डिग्रीज। नाउ द मेजर एग्जांपल्स आर जिंक ऑक्साइड एंड ग्रेफाइट। So these were the 7 different types of unit cell that we see in different types of crystals. अब ये 7 different unit cell almost 280 different types के crystal बनाते हैं different pattern of arrangement को adopt करके।